नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल रनिंग एग्रो फार्मर्स पर और मैं हूं किसान पुत्र राकेश मंडोतिया। दोस्तों, अभी एक घटना बड़ी वायरल हो रही है, बड़ी सुर्खियां बटोर रही है और पूरे देश को शर्मसार कर रही है। जो भी इस घटना के बारे में सुन रहा है वो चौकन्ना सा रह जाता है और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है। जब मैं भी खुद इस घटना के बारे में सुना तो मैं खुद सोचने पर मजबूर हो गया और मुझे एक कहानी याद आ गई। उस कहानी का नाम है हार की जीत। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपने सुना होगा और नहीं सुना तो मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको इस घटना में वो कहानी बताने जा रहा हूँ। वो एक कहानी समाज को एक अच्छा संदेश देगी और पॉजिटिव सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि हमें पॉजिटिव सोचना है, ना कि नेगेटिव। ठीक है, तो दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको घटना के बारे में बता देता हूँ और फिर मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और आप इस चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपने सुना होगा आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य, जो कि पूरे देश में बड़ी सुर्खियां बटोर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं कि आलोक मौर्य नाम के एक व्यक्ति होते हैं जो कि खुद सफाई कर्मी होते हैं। जो सफाई करते हैं ना, वो सफाई कर्मी होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपनी पत्नी को यानी अपनी महबूबा को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाते हैं। कहते हैं कि वो कर्ज लेकर कहीं से पैसे लेकर उस अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, क्योंकि एक हमारे समाज में एक नारा प्रचलित है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को भी आगे बढ़ाओ। ऐसा सुनकर आलोक मौर्य भी प्रेरित हो गए थे, मोटिवेट हो गए थे और अपनी पत्नी को पढ़ाया। और पत्नी, ऐसी बात नहीं है, पत्नी में ने भी पढ़ाई की, अच्छी तरीके से पढ़ाई की और वो एसडीएम बन गई। उनके दो बच्चियां भी बताई जा रही है कि उनके दो बेटियां हैं। एसडीएम बनने के बाद एसडीएम साहिबा को ऐसा गुरूर, ऐसा घमंड, ऐसा जज्बा चढ़ा कि वो आलोक मौर्य को भूलने के लिए तैयार हो गई। तो दोस्तों, होता क्या है कि एसडीएम साहिबा हैं जो ज्योति मौर्य हैं, वो एसडीएम बनने के बाद कहीं और अफेयर में संलिप्त हो जाती है, यानी अपने पति को भूलना स्टार्ट हो जाती हैं और कहीं और मतलब अफेयर चलाना स्टार्ट कर देती हैं। करने के बाद आलोक मौर्य उन्हें पकड़ता है, यानी किसी और व्यक्ति के साथ पकड़ता है। तो वो आलोक मौर्य को बोलती हैं कि तू चुप रहे, नहीं तो मैं तुझे मार दूंगी, मैं तेरे साथ ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, क्योंकि मैं कि एक एसडीएम हूँ और तू एक सफाई कर्मी है। क्योंकि एक सफाई कर्मी एक थर्ड श्रेणी की पोस्ट होती है और एसडीएम साहिबा एक अच्छी खासी पोस्ट होती है। तो मैं तुझे उड़ा दूंगी, मैं नौकरी से बाहर निकाल दूंगी हैं और मैं तुझे मार दूंगी, ऐसा सिस्टम चलता है। आलोक मौर्य कुछ दिन इस बात को सहता रहता है। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे समाज में भी ऐसा होता रहता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 90% हमारे समाज में ऐसा होता है, लेकिन उस बात को दबा दिया जाता है। कहते हैं ना कि बात घर में रख लो यार, बाहर मत फैलाओ, क्योंकि बेइज्जती होती है। बेइज्जती से हम बड़े डरते हैं। फिर बाद में क्या होता है, बाद में एक दिन अखबार में यूं आता है कि प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर प्रेमिका के पति की हत्या, ऐसा अखबार में आता है। मैं नहीं बोल रहा, ये अखबार बोलता है, आए दिन बोलता रहता है। क्या आता है अखबार में कि प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर प्रेमिका के पति की हत्या, ठीक है ना, ऐसा आता है। तो इस बात से क्या पता आलोक मौर्य को डर लगा हो कि मुझे ये मार देंगे, मैंने इनको पकड़ लिया है, मैंने ऐसा कर लिया है। तो आलोक मौर्य को डर लगा होगा। डर लगा तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, शासन प्रशासन में जाने का काम किया, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं होने के बाद उनकी बाद में डीजीपी ऐसे बताया जा रहा है उनकी सुनवाई होती है और वो मीडिया के सामने आते हैं। मीडिया के सामने वो अपनी बात रखते हैं कि मैंने मेरी महबूबा को, मेरी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और एसडीएम बनाया, मेरे दो बच्चियां हैं उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा मेरे से, और वो कहीं और अफेयर में चल रही हैं। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे नाम का एक वो क्या बोलते हैं उसे, एक पद पर है, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उनसे मतलब संलिप्त हैं और मुझे मारने की धमकियां दे रही है। ऐसा होता है और वो सुर्खियां बटोर रही है कि एक एसडीएम साहिबा ने मतलब पति के साथ ऐसा किया। अब ऐसा इस घटना के बाद क्या होता है कि जो पति अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे थे ना, वो कहते हैं कि हम अपनी पत्नियों को नहीं पढ़ाएंगे,
नहीं पढ़ाएंगे कि उस एसडीएम ने ऐसा कर दिया, ज्योति मौर्य ने ऐसा कर दिया, तो हमारी पत्नी ऐसा कर देगी। यार एक पत्नी गलत होने से ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये मैं ये भी नहीं कहता कि हर एक पत्नी अच्छी होती है, ऐसा होता है समाज में, मैं सुनता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, ठीक है। ये आप भी सुनते होंगे, ऐसा होता रहता है, लेकिन बात को दबा दिया जाता है। हमारे गांव में तो दबा दिया जाता है साहब, मैं बताता हूँ, हमारे गांव में दबा दिया जाता है। और कई पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, वो सुर्खियों में लेके आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने मरने का थोड़ा सा भय रहता है कि क्या पता कब मार दे। और हमारे समाज में थोड़ा सा मतलब गाँव में थोड़ा सा दबा दिया जाता है। दोस्तों ये तो थी कहानी। अब मैं आपको बताया, ये तो थी ये घटना जो मैंने आपको बताई है, ये तो थी वो घटना। अब मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूँ, उस कहानी का नाम है हार की जीत। दोस्तों आपने बाबा भारती की कहानी सुनी होगी। एक बाबा भारती और एक डाकू जिसका नाम होता है खड़क सिंह। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था। घोड़ा ऐसा था कि वो चले तो ऐसा लगे कि यार क्या लाजवाब तरीके से चल रहा है। वो घूमे चाहे बैठे चाहे कुछ भी करे, घोड़ा इतना लाजवाब था कि जिसने भी उस घोड़े को एक बार देख लिया ना, वो देखने के लिए मजबूर हो जाता था कि मैं इसको बार बार देखूं, बार बार देखूं, बार बार देखूं। इतना अच्छा घोड़ा था। बाबा भारती उस घोड़े की इतनी केयर करते थे, अच्छी तरीके से उसको रखते थे। अब खुद खाना खाते थे या नहीं खाते थे, लेकिन उस घोड़े का इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से करते थे। वो मतलब दिन में एक बार तो उस घोड़े पे बैठकर घूम कर आते आते थे। उसकी क्या तगड़ी चाल होती थी, क्या तेज़ रफ्तार होती थी। बहुत अच्छा घोड़ा बताया जाता है। मैंने बचपन में ये कहानी पढ़ी है, तब मुझे याद आया। तो क्या होता है कि वो मतलब घोड़ा अच्छा होता है और बाबा भारती और उस घोड़े की अच्छी दोस्ती होती है, अच्छी तरीके से रहते हैं। बाबा भारती को ये डर सताता है कि मैं इस घोड़े से कभी बिछुड़ ना जाऊं। मैं साथ रहना चाहता हूं घोड़े की, ये घोड़ा मेरे से बिछड़ ना जाए, यानी कहीं दूर ना चला जाए। इस बात की चिंता रहती थी, लेकिन उस घोड़े की अच्छी तरीके से केयर करते रहते थे। तो एक डाकू होता है जिसका नाम होता है खड़क सिंह। धीरे धीरे उस डाकू को पता चलता है कि यार उस बाबा भारती के पास अच्छा घोड़ा है, उस घोड़ा तगड़ा घोड़ा है। तो एक दिन खड़क सिंह आता है बाबा भारती के पास और उस घोड़े को देखता है, और वो खड़क सिंह के वो नज़रों में चढ़ जाता है कि यार इतना अच्छा घोड़ा ये तो मेरे पास होना चाहिए। इस बाबा के पास घोड़ा, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि मैं तो सबसे बड़ा डाकू हूँ, गुंडा हूँ, नाम ही मेरा खड़क सिंह है। हैं तो खड़क सिंह उसे बोलता है कि बाबा ये घोड़ा तेरे पास कुछ दिनों तक ही रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। दोस्तों ये बात करके मतलब उस घोड़े को देख के खड़क सिंह जो डाकू होता है वो चला जाता है। जाने के बाद कुछ दिन तक खड़क उस बाबा भारती को नींद नहीं आती है, उसकी केयर करते हैं अच्छी तरीके से, उसके पास सोते हैं, बैठते हैं और ध्यान रखते हैं। क्या पता कहीं रातों उन्होंने नींद नहीं निकाली, इस वजह से कि कब खड़क सिंह आ जाए और इस घोड़े को ले जाए पता नहीं चलेगा। वो उसकी मतलब पूरा ध्यान रखते थे कि मेरा घोड़ा मेरे से दूर नहीं चला जाए। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि बाबा भारती उस घोड़े पे बैठकर कहीं जाते हैं, तो उनको रास्ते में एक अपाहिज व्यक्ति मिलता है। अपाहिज यानी दिव्यांग, यानी उसके कहीं तो पैर नहीं होगा या हाथ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चला नहीं जा रहा होगा, अपाहिज मिलता है। और बाबा भारती को वो आवाज़ मारता है कि घोड़े वाला बाबा मेरी बात सुनो, मेरे से चला नहीं जाता, मुझे हो सके तो अगले गांव में इस घोड़े पे बिठाकर मुझे छोड़ दीजिए। बाबा भारती को दया आ जाती है अपाहिज को देखकर, और बाबा भारती खुद तो नीचे उतर जाते हैं और उस अपाहिज को ऊपर बैठा देते हैं। दोस्तों वो अपाहिज नहीं था, वो खड़क सिंह था, डाकू था। वो ऐसी वेशभूषा बना रखा था कि मैं अपाहिज हूँ, ऐसा बन रखा था। वो उस घोड़े पे बैठता है और बैठने के बाद उसे तो उस इसी पल का इंतज़ार था कि मुझे घोड़े को लेना है। तो वो उस बाबा भारती के तो लात की मारता है और चाबुक हाथ में लेता है, घोड़े को दौड़ाए ले जाता है। बाबा भारती देखते रहते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और बाबा भारती सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता।
लेकिन बाबा भारती कुछ पल चुप रहकर उस डाकू खड़क सिंह को आवाज मारते हैं, हे खड़क सिंह, ये घोड़ा ले जा, मैं घोड़ा तेरे से नहीं लूंगा, ये घोड़ा तू ले जा, ये घोड़ा आज से तेरा हुआ, मेरा नहीं है, ये घोड़ा आज से तेरा हो गया ये घोड़ा। लेकिन जो ये घटना मेरे साथ घटी है ये किसी को तू बताना मत। यानी तूने ये वेशभूषा पाइज की बनाई थी, मैंने तुझे बैठा लिया ये विश्वास करके, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात होती है। मैंने आपको बैठा लिया और आपने मेरे साथ कर दिया, ये घटना मेरे साथ ये घटी है, ये किसी को बताना मत, ये घोड़ा तू ले जा। खड़क सिंह सोचता है कि आखिरकार ये बाबा क्या बात बोल रहा है। कुछ दिन तक घोड़ा खड़क सिंह रखता है और बाबा भारती गांव आ जाते हैं, अपने घर आ जाते हैं। आने के बाद खड़क सिंह के वो बात खटकती रहती है कि बाबा ने ये बात क्यों बोली। खड़क सिंह वापस उस बात पर चिंतन मंथन करता रहता है और एक दिन बाबा के पास जाता है कि बाबा मेरे वो बात खटक रही है, इसका आप निवारण कीजिए, ये बात बताइए कि आपने ये बात क्यों बोली। तो बाबा भारती बोलते हैं कि ये घटना तो मेरे साथ हो गई, लेकिन क्या पता इस देश में, इस दुनिया में कितने अपाइज हैं, कितने मजबूर हैं, कितने मजदूर हैं, कितने मजलूम हैं जिनके पास खाने को रोटी नहीं है। वो इस आस में रहते हैं कि कोई देगा, और लोग विश्वास के नाते उन्हें कुछ देता है, वो विश्वास उठ जाएगा। यानी विश्वास उठ जाएगा, लोग विश्वास करना बंद कर देंगे इस बात के लिए कि अपाइज ये वेशभूषा बना रहा होगा, या फिर कोई भी मजबूर कोई भी इंसान है कि ये वेशभूषा से ऐसा होगा, ये सच में क्या पता है या नहीं है। अगर इस दुनिया में विश्वास करना लोगों ने बंद कर दिया तो क्या पता कई सारे लोग मर जाएंगे, लोगों में संदेश क्या जाएगा। इस बात के लिए मैंने आपको ये बात बोली थी। मुझे इस घोड़े से कोई ज़्यादा लगाव नहीं है, लगाव तो था, लेकिन उन्होंने इस बात को दबाने के लिए उस घोड़े को उन्होंने दे दिया। लेकिन ये समाज को एक संदेश दिया कि ये बात किसी को बताना मत। तो दोस्तों खड़क सिंह क्या करता है, इस बात का उससे पश्चाताप होता है और उस घोड़े को वापस बांध के चला जाता है कि बाबा भारती मेरे से गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन दोस्तों इस घटना से, उस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि एसडीएम मैडम, हम आगे किसी को ये बात बताएंगे नहीं और आगे ये बात बढ़ने में नहीं देंगे, और आने वाले समय में हम हमारे भाइयों को, हमारे कोई भी पीढ़ी आएगी जिनको ऐसा ही कहेंगे कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी को लिखाओ, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। क्योंकि अगर आपका एग्जाम्पल इस दुनिया ने ले लिया तो किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी की पत्नी को लोग पढ़ाने से क्या आगे बढ़ने से रोक देंगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो हम, आपने जो किया सो किया, लेकिन इस बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आगे से हमेशा नहीं करेंगे, जो आपने किया सो अच्छा किया, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ने देंगे आपको, और आपकी हम बेइज्जती भी नहीं करेंगे और आपकी बात भी नहीं करेंगे, आपकी बात हम किसी को बताएंगे नहीं। तो दोस्तों ये कहानी और ये घटना जो हुई है, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने ये कहानी सुनी, ये घटना सुनी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा, और इधर एक बेल आइकन है, घंटी है, उसको ऑल पर क्लिक करके जाइएगा, ताकि मैं आपके लिए कोई भी वीडियो बनाऊँ वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मैं एक किसान पुत्र हूँ और मैं इस चैनल पर किसानों से संबंधित जानकारियाँ और समाज में होने वाली घटनाओं के बारे में थोड़ा सा बताता रहता हूँ कि मेरे समाज में अच्छा सा संदेश जाए, अच्छा मोड़ आए, ऐसा हमारा थोड़ा सा प्रयास है। इस प्रयास में आप भी साथ दीजिएगा, हम भी आपके साथ देते हैं। आपका साथ, हमारा प्रयास यूं ही चलता रहेगा जब तक शरीर में सांस है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय हिंद।